12th में बीए सब्जेक्ट में हमने पहला चैप्टर संचालन के स्वरूप और उसका महत्व का हमने अभ्यास किया था। इसके अंदर हमने संचालन अर्थात क्या, संचालन के लक्षण क्या होते हैं और संचालन का महत्व क्या है उसका अभ्यास किया। उसके बाद संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय क्यों है उसका भी हमने अभ्यास किया। ठीक है, उसके बाद हमने किसका अभ्यास किया, संचालन के कार्य का। उसके बाद संकलन क्या होता है, उसका कार्य होता है, क्या महत्व होता है उसका हमने अभ्यास किया था। और जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने अभ्यास किया था संचालन के कार्य विस्तार, उसका हमने अध्ययन करना कैसे स्टार्ट किया था। उसके अंदर बाजार संचालन और मानव संसाधन संचालन का अभ्यास हमने कर लिया था। बाजार संचालन अर्थात क्या आपको पता है, मांग के अनुसार ग्राहकों को आकर्षित करना और डिमांड क्रिएट करना, उसके अनुसार क्या करना, उत्पादन किया जाता है। और उसके लिए कच्चा माल है, कर्मचारी है, संपत्ति है, मतलब कि वित्तीय संचालन, कर्मचारी संचालन और उत्पादन संचालन डिपेंडेबल ऑन मार्केटिंग बाजार संचालन पे होता है। ठीक है, और बाजार संचालन अर्थात क्या होता है, उत्पादक के पास से ग्राहक तक पहुंचाने की समग्र प्रक्रिया विशाल अर्थ में होता है। ठीक है, फिर आगे है मानव संसाधन संचालन। वर्तमान समय में मानव संसाधन अर्थात कि कर्मचारी एक कैसी संपत्ति है, अमूल्य संपत्ति है। यदि आपने कर्मचारी को संभाला तो क्या हो जाता है, आपकी इकाई कैसे कार्य करेगी, कार्यक्षमता से कार्य करेगी। जैसे कि आपने कर्मचारी को समझ लीजिए प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण मतलब अर्थात ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग देने के कारण क्या होता है, वो जो वस्तु का उत्पादन करेगा उसमें बिगाड़ कम होगा, वस्तु की गुणवत्ता कैसे बनेगी, अधिक बनेगी, तो मार्केट में वो वस्तु का बिक्री का प्रमाण कैसा होगा, अधिक होगा। लास्ट में क्या होगा, उसका प्रॉफिट, उसका लाभ किसको मिलेगा, इकाई को मिलेगा। ठीक है, इसलिए कर्मचारी को क्या माना जाता है, मूल्यवान सजीव संपत्ति माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है विधान में। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय संचालन। वित्तीय अर्थात मुद्रा। जैसे हमारे शरीर में रक्त है, रक्त के बिना कोई भी कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो वित्त है मतलब कि जो पैसा है, द्रव्य है, वो द्रव्य के बिना इकाई की कोई भी कार्य संभवित नहीं है। आप मान लीजिए मार्केटिंग करना है तो उसके लिए कर्मचारी चाहिए, ठीक है, अलग अलग साधन चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, द्रव्य चाहिए। उसी तरह से मानव संसाधन है, कर्मचारी है, कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, कर्मचारी को आपको वेतन देना है, किसी प्रकार की फैसिलिटीज देनी है, तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, वित्तीय संचालन की, मतलब कि द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए वित्त को क्या बोला जाता है, इकाई का रक्त समान माना जाता है। तो यहाँ पे आपका एक विधान आ गया, ये क्वेश्चन आता है सी सेक्शन में आपके 2 मार्क्स में, ये विधान समझाइए। तो देखिए पहले वित्त की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वित्तीय संचालन अर्थात क्या, तो वित्तीय संचालन अर्थात क्या, द्रव्य का कार्य का संचालन। वित्त को दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है, द्रव्य भी बोला जाता है। ठीक है, 12th में मोस्टली कौन सा शब्द का यूज होता है, द्रव्य का यूज होता है। अर्थात क्या, तो द्रव्य प्राप्त करना। कहां से, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं पूंजी प्राप्त करने के लिए, द्रव्य प्राप्त करने, कहां से प्राप्त करोगे वो पहले सोचना। ठीक है, फिर उसका उपयोग करना, यूज कहां पे करोगे उसका कार्य, फिर आय, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको आय प्राप्त हुई, तो यह हमारा जो स्वरूप है कौन सा है, इकाई का बहुत बड़ा स्वरूप है। और इसके अंदर कंपनी मोस्टली आती है, और जो प्रॉफिट होता है वो सारा अपने पास कंपनी नहीं रख सकती है, उसको शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर सबको क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको सबको उनका हिस्सा देना पड़ता है। तो वो जो आय प्राप्त होगी वो किस तरह से वो खर्च करेगी, उसका विभाजन करेगी, वो भी किसमें समावेश होता है, वित्तीय संचालन में। ठीक है, तो वित्तीय संचालन अर्थात क्या, द्रव्य प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, और उपयोग करने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसका विभाजन करना। तो यहाँ पे क्या है, प्राप्त करना, उपयोग करना और आय विभाजन। तो आपकी ये डेफिनेशन कैसी हो गई, तैयार हो गई, एकदम इजी है। क्या है, प्राप्त करना, उपयोग करना, आय का विभाजन। आपका टॉपिक कैसा क्लियर हो गया, डेफिनेशन कैसी हुई, तैयार हो गई। अभी यहाँ पे उसके कार्य, किसके,
वित्तीय संचालन के, जो संचालक को क्या क्या करना चाहिए, वो विभाग को क्या करना चाहिए, आपको बताइए विभाग किस में आता है, मध्यस्थ स्तर में आता है। ठीक है, तो देखो पहला वित्त की आवश्यकता का अंदाजा लगाना, ठीक है, कितनी वित्त चाहिए इकाई में, उत्पादन विभाग में कितनी चाहिए, उसी तरह से कर्मचारी विभाग में कितनी चाहिए, कितना यंत्र खरीदना, कितनी माल सामग्री खर्च करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है तो कितना चाहिए, वित्तीय द्रव्य कितना चाहिए, वो सबका पहले क्या लगाना है, अंदाजा। कितनी आवश्यकता है, हमें कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, अंदाजा लगाना है। तो पहला कार्य क्या आएगा, अंदाज, किसका लगाना, वित्त की। ठीक है, तो आपका टॉपिक तैयार। समय की दृष्टि से जो वित्तीय चाहिए आपको वो दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट पीरियड की और एक लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले क्या समय है, लंबे समय की और कम समय की, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता चाहिए, 1 साल के लिए। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड के 1 से अधिक साल के लिए, तो वो पूंजी की आवश्यकता कितनी रहेगी, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा। रोज बरोज के जो खर्च होते हैं उसके लिए कम अवधि की पूंजी की आवश्यकता रहती है। फिर जो कायमी स्थिर संपत्ति है जिसका पूंजी निवेश इकाई में लंबे समय तक रहेगा, तो उसके लिए कौन सी चाहिए, स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे अंदाज पत्र बनाना, अंदाज पत्र अर्थात क्या, बजट। बजट बनाना, बजट में क्या आता है, खर्च और आय। तो कितना इकाई पर खर्च होगा, कितनी आय प्राप्त होगी, किसमें, वो सारी इकाई का, तो उसका क्या लगाना, अंदाजा लगाना, बजट बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी ढांचे का विचार करना। पूंजी ढांचा अर्थात क्या होता है, पूंजी कहां कहां से प्राप्त करेगी, कौन से स्वरूप से, इसकी प्राप्ति स्थान। ठीक है, तो ढांचा में एक होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और ऋण। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रकार साधन होते हैं। वो 4 साधन से क्या कर सकते हैं, इकाई पूंजी एकत्रित कर सकती है। सिर्फ इकाई इक्विटी क्या भी कर सकती है, इक्विटी अंश प्रकाशित करके क्या कर सकती है, वित्तीय मुद्रा प्राप्त कर सकती है। फिर इक्विटी का कंपनी के लिए कंपल्सरी ही है प्रकाशित करना। ठीक है, पर उसके साथ ये जो 3 जो है उसको वो जोड़ सकती है, इक्विटी अंश और डिबेंचर, वो दूसरा पूंजी ढांचा हुआ। ठीक है, फिर इक्विटी अंश और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, उसके तीसरा साथ क्या हुआ, पूंजी ढांचा हुआ। फिर ये साथ में भी हो सकता है ऋण के साथ। तो ये जो पूंजी ढांचा है, तो पूंजी ढांचे में से कौन सा पूंजी ढांचा पसंद करेंगे, वो विचार करना। ठीक है, वो कैसे तय करेंगे, कहां से हमें प्राप्त करनी है पूंजी, इक्विटी अंश से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, या किसी प्रकार से ऋण लेना है अलग अलग संस्था के पास से। नेक्स्ट टॉपिक आय का विभाजन। आपने आय प्राप्त की है इकाई में, तो वो विभाजन किस तरह से करेगी, तो आय का विभाजन जो होता है उसके अंदर जब इकाई जब शुरुआत होती है तब वो अपने पास फ्यूचर के लिए क्या करती है, जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, वो लाभ को क्या करती है, संपूर्ण तरीके से अपने पास रखती है। परंतु जब लॉन्ग पीरियड हो जाता है तब वो क्या करती है, अपने पास जो आय होती है उसका विभाजन करती है। डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को उसको क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ब्याज देना पड़ता है, जो प्रतिशत तय किया होता है उसके अनुसार। फिर उसमें से उसके पास प्रॉफिट बचा तो वो क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, और उससे भी जो उसको लाभ बचता है तो वो किसको देती है, इक्विटी शेयर होल्डर को बांटती है। तो यहाँ पे आय का विभाजन किस तरह से करेगी, कितना हिस्सा वो इकाई के अंदर रखेगी, रिजर्व तरीके से, अनामत तरीके से। ठीक है, कितना डिबेंचर होल्डर का ब्याज का दर जो होता है कैसा होता है, फिक्स ही होता है। प्रेफरेंस शेयर को कितना
जो आते हैं, जो कंपनी के सच्चे मालिक होते हैं, कौन, इक्विटी अंशधारक, उनको कितना डिविडेंड देगी, 10%, 12%, 15%, वो डिसाइड करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, आय का विभाजन। आगे, प्राप्त द्रव्य का उपयोग, यहाँ पे आपने क्या है, वित्त प्राप्त की है, वहां पे कहा उस वो वित्त जो अमाउंट प्राप्त किया है, जो रकम आपने प्राप्त की है, उसका उपयोग कहाँ पे करोगे, कितना उत्पादन के पीछे लगाओगे, कितना कर्मचारी व्यवस्था के पीछे लगाओगे, कितनी संपत्ति खरीदोगे, यंत्र खरीदोगे, ये उसका उपयोग हुआ, किसका, प्राप्त द्रव्य का। नेक्स्ट टॉपिक, कर का आयोजन। हर एक इकाई को क्या करना पड़ता है, कर, टैक्स भरना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग करने का कार्य कौन करेगा, वित्तीय संचालन करता है। लास्ट पॉइंट, संपत्ति की व्यवस्था, कितनी संपत्ति चाहिए, कितना क्रय करेंगे, कौन सी चीज बेचनी है, उसमें घिसाई कितनी होगी, उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, नया यंत्र खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था भी वित्तीय संचालन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो टॉपिक है वित्तीय संचालन का अर्थ और उसके कार्य का हमने अभ्यास कर लिया। अभी यहाँ पे आपका ये लास्ट पॉइंट है, ये चैप्टर का भी और ये पॉइंट का भी, उत्पादन संचालन। 11 में हम पढ़ चुके, उत्पादन किसे कहेंगे, जो कच्चा माल होता है उसको उत्पादन साधन के द्वारा प्रक्रिया करके क्या करना है, वस्तु का उत्पादन करना, दृष्टिकोण में क्या करनी है, वृद्धि करके, उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन। तो वही बात है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा संचालन जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन संचालन अर्थात क्या, उत्पादन का आयोजन करना, आयोजन मतलब के प्लानिंग, उत्पादन क्या करना है, कितने प्रमाण में करना है, वो इसमें आएगा उत्पादन के आयोजन में। नेक्स्ट, कार्यक्रम निश्चित करना, किस तरह से हम कार्य करेंगे, वो इसमें किया जाएगा, कार्यक्रम निश्चित करेंगे। फिर ये संकलन, हर एक विभाग का कर्मचारियों को एक साथ जोड़ने का कार्य क्या कौन करेगा, संकलन। आगे, मार्गदर्शन देना, उत्पादन करते समय जो कर्मचारी उसके साथ जुड़े हुए उनको क्या देना, मार्गदर्शन देना, जितना आपने टारगेट तय किया इतना उत्पादन होना चाहिए, मंथली या तो फिर डेली, तो उसका क्या, उसके लिए क्या करना, उनको मार्गदर्शन देना। और नियंत्रण, नियंत्रण अर्थात जो कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहा है उसको क्या करना, समझाना, उस पर देख रेख रखना, तो उससे क्या कहा जाएगा, नियंत्रण। इसका अर्थ क्या हुआ, उत्पादन संचालन अर्थात उत्पादन का प्लानिंग करके जो आपने लक्ष्य तय किया है उसके लिए देख रेख रखना, मार्गदर्शन देना, किसको, कर्मचारी को। अभी इसका हम कार्य देखते हैं, उत्पादन का आयोजन, प्लानिंग, कितना उत्पादन करना है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादन का संशोधन करना, इकाई जब चालू होती है तो भी उसको क्या होता है, जो वस्तु का उत्पादन करती है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई वस्तुओं का क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि नोकिया ले, शुरुआत में जब मोबाइल आया था तो नोकिया कंपनी बहुत चली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये कंपनी जो है उसमें रिसर्च जैसा कम कर, नई टेक्नोलॉजी, नई फैसिलिटीज नहीं जोड़ी, तो उसके कारण क्या हुआ, वो कंपनी लॉस में गई, या तो फिर आप समझ सकते हो किससे गई, उसका नौकरी का प्रमाण धीरे धीरे कम हो गया। तो संशोधन करना कैसा है, वस्तु जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसके संशोधन करना है। उत्पादन किसका, आपको पता है उत्पादन किसका होता है, रूप, रंग, कद, आकार को सही तरीके से जोड़ना, इसे क्या कहा जाता है, उत्पादन किसका। जो टेक्नोलॉजी का आपने उपयोग किया है वो टेक्नोलॉजी के अनुसार ही यंत्र का चुनाव करें, नई टेक्नोलॉजी आपने लेके आ गए लेकिन उसके अनुसार साधन न हो तो टेक्नोलॉजी का किसी प्रकार का अर्थ नहीं रहता है। तो टेक्नोलॉजी के प्रकार के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। व्यवसाय के स्थान का
उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण, कितना उत्पादन करेंगे उसके ऊपर नियंत्रित होता है। गुणवत्ता नियंत्रण, हर एक इकाई को क्या करना पड़ेगा, अपनी गुणवत्ता टिकाए रखनी पड़ेगी। कम गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन होगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, बिक्री का प्रमाण कम हो जाएगा। तो गुणवत्ता का नियंत्रण करना। लागत, लागत अर्थात क्या होता है, खर्च। जो खर्च होता है वो खर्च पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लाभ से अधिक प्रमाण में खर्च हो जाए तो उत्पादन करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कैसा हुआ, आपका ये चैप्टर कौन सा, संचालन के स्वरूप और महत्व, वो टॉपिक हमारा कैसा हुआ, क्लियर हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।